ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 जनवरी 2024 के महावाक्य हैं और आज तो पूरे भारतवर्ष में तो क्या पूरे विश्व के अंदर श्री राम की अयोध्या की जो बात है एक एक के दिल से मन से निकल रही है। बहुत खुशी के साथ आज वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज चल रहा है। असल में दिवाली मना रहे हैं, श्री राम के अयोध्या वापस आने की पूरी जो बात है। तो आज तो हम सभी दीप भी जलाएंगे, सभी ने पूरा शहर, पूरा देश, पूरा डेकोरेशन, जहाँ देखो भगवान लहरा रहा है, श्री राम की जय हो रही है। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे पुरुषार्थ करते करते जैसे हम कलयुग तक आ गए थे, कलयुग से अभी जैसे जैसे हम फिर से सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते जाएंगे, द्वापर से त्रेता से, तो अभी त्रेता तक पहुंच गए हैं। जय श्री राम की जय जयकार हो रही है और आगे राम राज्य आने के लिए हम सभी को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना बाबा सिखा रहे हैं। और श्री राम का राज्य, श्री कृष्ण का राज्य। तो ऐसे आज के दिन की भी आप सभी को बहुत बहुत खुशियाँ, बधाई हो। और यहाँ तक पहुँच गए हैं और ऊपर 16 कला संपूर्ण तक पहुँचना है। तो मोदी जी को भी बहुत 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 अभिनंदन और बहुत बहुत दिल की दुआएं, जिन्होंने पूरे हिंदू सनातन का एक संकल्प को साकार किया, सपना को साकार किया है। तो अभी हम सुनते हैं आज बाबा का क्या इशारा है मुरली में। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघन रूप बनती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो, ये देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं बने तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। दूसरी बात, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सतयुगी तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी नरकवासी। तो तुम तो ना स्वर्गवासी हो ना नरकवासी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगवासी। इस संगम युग को ही तुम ब्राह्मण जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भले जानते भी हो परंतु भूल भी जाते हो। अब मनुष्य को कैसे समझाएं? वो तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है ही नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, ये भी तुम बच्चे समझते हो। नंबर 1, बाबा आते हैं संगम पर, तो ये भेंट अभी की जाती है सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तुम तो इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए, जो मनुष्य अपने को नरकवासी, पतित, कंगाल समझे, उनको रियलाइज हुआ सही में हम कौन सी जगह पे बैठे हैं। लिखना चाहिए, अब ये पुरानी दुनिया कलयुग है, सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या फिर आसुर, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। ऐसे कई समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, अरे ये तो नरक है। अगर ये स्वर्ग होता तो इतने दुनिया भर के दुख, कष्ट, परेशानियां, समस्याएं, उलझने या रोग, अलग अलग कैसे कैसे की दुश्मनी, तन की गरीबी, मन की तन की बीमारी, धन की गरीबी, क्या क्या हो रहा है सब कुछ, उसको स्वर्ग कैसे बोल सकते हैं? सतयुग है कहाँ? ये है रावण राज्य। तभी तो रावण को जलाते हैं ना। उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है?
ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछें कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी, ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है। ऐसा ताकि उनको सोच चलने लगे, उनको एहसास हो कि भाई सही में नई दुनिया नहीं है, ये राम राज्य है या रावण राज्य, हम पुरानी दुनिया कलयुग के रहवासी हैं या नई दुनिया सतयुग के रहवासी हैं। हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें तो मनुष्य अपने से पूछें कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, अभी वहाँ कैसे जाएंगे? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कॉन्ट्रास्ट हो उसमें लिख दो। भगवान उवाच, हर एक अपने से पूछे मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो संगम युग वासी, तुमको तो कोई नहीं जानते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम हो सबसे न्यारे, तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो, तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ये किताब भी बन सकता है, नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी ये लिखत देखकर आप ही अंदर से पूछेंगे। इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सतयुगी डीटी राज्य तो इनको कोई कह ना सके, ये है हेल या हेवन। ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत हो जिसमें कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी हैं, उनको अंदर से ये समझ में आ जाए कि भाई हम है कहाँ। तो बाबा ने कहा हमारे में दैवी गुण तो है नहीं, कलयुग में सतयुग तो कोई हो ना सके। ऐसे विचार सागर मंथन करके लिखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं ये जो आटे, ये तो है आटे में नमक मिसल, लून और चीनी में कितना फर्क होता है, वो मीठा होता है वो खारा होता है। श्री कृष्ण भगवान वाच लिखकर गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं, विचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते और किसी को पता ही नहीं है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते ये भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाते, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम देहाभिमानी बन पड़ते हो, तुम विक्रम, बहुत विक्रम बन जाते। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम नहीं होते हों। एक मुख्य ये विक्रम करते हो जो बाप के फरमान को भूल जाते हो, कितना बड़ा पाप है ये भी। बाबा फरमान करते मन मना भव अपने को आत्मा समझो, ये फरमान नहीं मानते हैं तो ज़रूर विक्रम ही होगा, बहुत पाप हो जाते। बाप का फरमान बहुत सहज भी है और कड़ा भी है, कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में नहीं बैठ सकते, अगर सारा दिन याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है, इसमें है मेहनत। वो तो तुम वो जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, पढ़ाई हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की भी कितनी प्रैक्टिस होती है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल कर रोटी टुकड़ खाते, ये भी बाबा की याद में, वो भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाप को याद करते रोटी टुकड़ खाते रहें बस, परंतु माया याद नहीं करने देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। टाइम लगता है, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए, ये तो हो ना सके। इसमें तो 2 बाप हैं, बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वो इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बन गई है, अब पावन बनने के लिए तुम श्रीमत पर चलो। तब बाप गारंटी करते तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी।
फिर वहाँ दे भी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वो तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है। पावन बनना है तो किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान तो आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना। तुम भले सच बताओ या ना बताओ बाप, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। ये तो कॉन्ट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वो सर्वगुण संपन्न देवता हैं, वो तो हैं ही बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं, विशाल काया, है ना। इसका मतलब है कि वो इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे, उन्होंने शरीर लंबे चौड़े मोटे बना दिए। बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो ना सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गंवाते आए हो। बेहद का बाप उलाना देते हैं। तुम फील करते हो बाबा ने बहुत पैसे दिए थे, राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं है। बाप तो नॉलेजफुल है, वो बैठकर तुम बच्चों को समझाते हैं। यह बिल्कुल नई पढ़ाई। फिर बाबा ने कहा वो भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पढ़ाई से ऊंच पद पाया है। कहाँ राजाई कहाँ प्रजा, कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर सदा फिर पढ़ा सकते हैं व नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। तुमको बनना है सोने की बुद्धि, वो तो उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैच पर भी किसी को समझा सकते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात। कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है, जैसे कि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। ये बैच भी तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तो तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे तुम 21 जन्मों के लिए सद्गति को पाते हो। शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें से 1-2 निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते तो कोशिश करके अलग अलग फॉर्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो वो भी, उन्हों में भी एक भी ऐसा होगा जो औरों को खराब कर देगा। उल्टा पुल्टे प्रश्न पूछते हैं ना, तो अगर दूसरे कोई मन में वो बात नहीं भी होगी तो भी आएगी, वो भी सोचने लगेगा। फॉर्म तो ज़रूर अलग भराओ, 1-2 का देखें भी नहीं, वो तो समझ सकेंगे। ये सब युक्तियाँ चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आया तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो तो इकट्ठा बिठाकर भी पूछना चाहिए। फिर गीता पढ़ी है ऐसा उनको पूछो। देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुना नहीं। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वो जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान के कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। फिर बाबा ने कहा यहाँ रखा ही क्या है? बाबा ने कहा है मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। फिर बाबा ने कहा चलन से मालूम पड़ता है ये तो अच्छे मददगार बनेंगे। कल्प मिशल, कल्प पहले मिसल। अच्छा,
मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। दूसरी बात, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। वरदान में बाबा ने कहा, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। योग करने और कराने की योग्यता तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ प्रयोगी आत्मा भी बनो। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़ी हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में आ नहीं सकती। ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने, और हम इतने दिन का एडवांस में मुरली रिकॉर्ड करके गए थे, इसलिए आप देख रहे होंगे कि किस तारीख तक आपने यहाँ की ही सुनी थी, और हम लोग गए थे कितनी तारीख को, 15 को गए थे, 21 को आए हैं, और 22 की आज आप यहाँ से फिर से सुन रहे हो। तो हम जाके आए हैं, और बहुत बिज़ी भी रहना पड़ता है, और ज्ञान योग धारणा सेवा सब जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे सब सब्जेक्ट पे फुल अटेंशन, बहुत बिज़ी रहना पड़ता है। तो बहुत बिज़ी रहे, और अभी कल रात को ही हम वापस आए हैं, और आज आपसे फिर से यहाँ से ही मिल रहे हैं। ओम शांति। चलिए बाबा की याद में।